हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोगों को मेरे आल स्टूडियो परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूं आप लोग के सामने कौन सी क्लास पता है? तुम बोलो बहुत नकलची हो भाई, क्योंकि लिखा है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। बताओ किसे कहते हैं? बंद कर लिए। बताओ किसे कहते हैं? अनुपात समानुपात। कमेंट में आना चाहिए। बताओ, नहीं पता ना? सीख लो, सीख लो भाई, सीख लो। चलो, अनुपात समानुपात। जैसे क्या है मेरे पास? बैठ जाए सर, ठीक है। क्या है मेरे पास? 2 पेन। अनुपात हो एक, मान लो कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा है 0.5, इसमें क्या है 1, तो इनका अनुपात है। मतलब किसका अनुपात है? मान लो कि 1:2 का है, 1:2 का है। लेकिन मैं बताता हूं कि अगर वजन का है तो वजन का अनुपात होगा, ठीक। वजन का है तो वजन का अनुपात होगा, लंबाई का है तो लंबाई का अनुपात होगा, दूरी का है तो दूरी का अनुपात होगा। तुम लोग ये मत समझ लेना कि चाल बराबर दूरी। क्या लिख दे? चाल और दूरी का होगा, चाल और दूरी का नहीं होगा। क्योंकि यहां पे लिखा है 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच मात्रा या राशि आकार में संबंध। समझ में नहीं? छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो, इंग्लिश भी लेकर आया हूं आज। डिफिनेशन क्या बोला? द रिलेशनशिप इन क्वांटिटी, अमाउंट, ऑन साइज, बिटवीन और मोर थिंग्स। तो मैंने ये बात छोड़ दो, बेकार का है। मैंने लिख दिया कि आप लोग ये रखो, भैया को लिख के नहीं आते, बस आ गए, बोर्ड सफा है, पढ़ा दे, ठीक। मैं थोड़ा समझाया, ये सब लिखा फालतू बात लिखी, जो मैं बताऊंगा वो फालतू नहीं होगी। सीधी बात यह है, अनुपात किसके बीच में होता है? सेम होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे दोस्त के पास 1 गर्लफ्रेंड है। मतलब लड़की, जैसे तुम बड़े उम्मीदें लगा के रखे हो शादी सजाने के लिए, हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, क्यों, सर पे सेहरा रखने के लिए, और वही भोजपुरी गाना बजता रहेगा और पीछे मेरे दोस्त डांस करते रहेंगे, उससे रिलेशन करते चलते हैं। मान लीजिए कि आप 2 गर्लफ्रेंड रखे हैं, आपके दोस्त 1 है, क्योंकि आपको बताएंगे तो थोड़ा आप खुश होंगे। तो गर्लफ्रेंडों की रेशियो कितनी है? 2:1 की। कितनी है? 2:1 की गर्लफ्रेंड की रेशियो है। चलिए को भैया थोड़ा और अलग जाओ, ये बताओ, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आता हूं, A:B, A:B को मैं क्या A/B लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना बोल भाई। लिख सकता हूं, वेरी गुड, लिख सकता हूं, मुझे भी पता है। अब बताओ A को क्या कहते हैं? A को और B को क्या कहते हैं? बस इतना बता दो, मैं तुमसे इतनी उम्मीद लेकर आया हूं कि आप लोग बताएंगे जरूर, बताएंगे जरूर, ठीक है। तुम बेटा कॉपी पेन बंद कर लो ना, तो तुमको जो झापड़ मारेंगे खींच के। समझ आ रही ना? ऑनलाइन वाले से बोल रहा हूं, आप लोगों ने सब बंद किए हैं। सपना पूरा कर रहे हो ना माँ बाप का, तो पूरा कर ले भाई। फालतू का कमेंट आएगा तो तुरंत ब्लॉक कर देंगे। इच्छा हो हमको सब्सक्राइब मार देना। तो अब क्या करते हैं? इसको कहते हैं अग्रपद। क्या कहते हैं? अग्रपद। इसको कहते हैं पश्चपद। क्या कहते हैं? पश्चपद। इसको कहते हैं पश्चपद, ठीक है। एक चीज बताया ना, लड़का सरकारी नौकरी वाला हो और लड़की सुंदर हो तो प्यार कभी भी हो सकता है। क्यों? ठीक है, लड़का सरकारी नौकरी वाला हो और लड़की सुंदर हो तो प्यार कभी भी हो सकता है, ठीक। मेरे बातों को अच्छे से समझना। मेरा चेहरा आज देख रहे हो,
1000 साल 99 दिन फिर बाद भी देखोगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन वालों को कम से कम वही 100-200 साल पहले से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 200-300 साल हो गए पुराने पढ़ा रहा हूं। तो भैया इतने बड़े ही हो, हाँ हम इतने बड़े ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को निचोड़ दूं, आप लोगों को नहीं निचोड़ यहां से देंगे, निचोड़ दूं तो ये बताओ, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या है, एक डिजिट ही मान लेते हैं, ए बी। आप कहोगे भैया पहले इस पे आते हैं, मैंने समझा दिया। 2 गर्लफ्रेंड, क्योंकि तुम लोग को लड़की से जब लेकर चलेंगे तो बड़ा अच्छा तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो, और हमारा कर्तव्य भी है कि आप लोगों के साथ इंटरेस्ट हम भी ले। क्यों आप लोग गाली लिख देते हैं झमाझम। ठीक है, तो मैं बताऊं कि एक मतलब गर्लफ्रेंड वाला मामला हो गया। अब ये बताओ तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है तुमसे 1000 रुपया क्या खर्च करवाती है। ठीक है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है आपसे 1000 रुपया डेली खर्च करवाती है, और जो आपके दोस्त है वो उससे 2000 रुपये ज्यादा खर्च करवाती है। जी भैया ये तो पक्की बात। अब वो तो ये बताओ इसका रेशियो कितना बना, उसका रेशियो बना 1:2। कितना बना, 1:2 बना। क्लियर बात। अब मैं बताऊं तो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, हाँ भैया ये तो बात है, अच्छी बात है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, हाँ कुछ तो समझ में आया। चलिए अनुपात समझ में आया। अब कहोगे भैया इसमें कुछ क्वेश्चन में एक लेता हूं, क्वेश्चन में एक वो लेता हूं कि आप लोग बताएंगे, मैं इसको भी मिटा लूंगा नहीं, आप लोग लिखेंगे, मैं थोड़ा जब क्वेश्चन लिखता हूं। ये बताओ A/B, इसका आएगा 4:3। ठीक, और एक इसी में है B/C, इसका कितना आएगा 4:5। अब मैं अगर आप लोगों से पूछो A/B/C का आंसर क्या है, क्या आप लोग दे सकते हैं? अरे क्या आप लोग दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कमेंट में करो, कमेंट में फटाफट करो, सब लोग का आंसर आना चाहिए, किसी का आंसर गड़बड़ा ना जाए, बिल्कुल मेरे बातों पे ध्यान देंगे। और मैं बता रहा हूं जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं उनकी क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, एसएससी सीजीएल मैथ। ठीक है, एसएससी सीजीएल मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा 10-12 क्वेश्चन, इसी में प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज मैं लेकर आया हूं बम्पर ऑफर। 2025 में माता पिता का सपना पूरा करना है। मेहनत कर भाई, मेहनत। महाकुंभ में नहाओ ना, महाकुंभ में अपना मेहनत करो। महाकुंभ चल रहा है ना, मेला चल रहा है। ठीक है, तो जितने लोग का भी आया होगा सबका आंसर मैं गलत मानता हूं। ठीक है, सबका आंसर मैं गलत कर दिया। तुम लोग के मन में जो गजब की गाली आई होगी हमको गाली देने के, लेकिन करो तो क्या करो। ऑनलाइन दोगे तो मुर्गा बना देंगे, ऑफलाइन वाले देंगे तो उनको मारेंगे। सिस्टम अपडेट है मेरे पास, चाहे हम हाथ से मुर्गा बना दें, चाहे तुम लोग को फोनों में मुर्गा बना देंगे। तो मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि तुम लोग सब गलत, सबके सब गधे हो। अब मैं बताऊं अगर, तो ये बताओ इसको मैं कैसे कर सकता हूं। देखो ए का जो है इसका अंक दिया है 3, जी और सॉरी जी मनीष भैया इसका दिया है, अरे भाई बी सी, अच्छा ये उल्टा कर दिया, 3-4 रहेगा। ठीक है, ए का अंतर दिया है 3। ठीक है, ए का कितना दिया ध्यान देना, या थोड़ा उल्टा कर दिया था, अब तो सही हो जाएगा, कर लेना। ए का दिया है 3, बी का दिया है 4, क्योंकि जी मनीष भैया बी का तो 4 दिया है। अरे सही हो गया ना, सही कर लेना यार, हमने नकली दिया था। अब फिर यहां पे देखे तो यहां बी का क्या दिया है 4, सी का क्या दिया है 5,
हाँ कुछ तो दिक्कत है मनीष भैया, कुछ तो आप समझा रहे हैं। समझा नहीं रहा हूं, बिल्कुल क्लस्टर क्लियर कर रहा हूं कि कभी गलती नहीं करोगे। अब ये बताओ मैं लिखूं तो A अनुपात B, इसका कितना दिया है 3:4। यहां 3:4 लिख दिया था मैंने, 4:3 कर दिया था, सॉरी इसके लिए। फिर है मेरे पास है B अनुपात C, चमकता है थोड़ा ना, हमको चमकता है। B अनुपात C, तो B अनुपात C का दिया है, इसको खाली करके और यहां पे दे दिया है, यहां रहेगा 5। अब अगर आप लोग निकालोगे तो शायद उम्मीद है समझ में आएगा। क्या आएगा? अगर देखा जाए तो यहां देखो 4 और 4 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, तो A का बनेगा 3, B का बनेगा 4, C का बनेगा 5, तो आएगा 3:4:5, यानी A B C का जो अनुपात आएगा 3:4:5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं कि ये तो स्लाइड मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से भर गई है। क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लेना, चलो इसको एग्जांपल मान लेता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा मैं उल्टा लिख दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से ये स्लाइड मेरी भर चुकी है। मैं नेक्स्ट पे आता हूं, चलो देखो नेक्स्ट। तेरी उम्र है प्यारी, आ गया क्वेश्चन 3 ठो दिए हैं बोर्ड पे, फटाफट सॉल्व करके दो। क्यों? तेरा दिल है कंवारा, तेरा दिल है कंवारी है। अभी आप लोग को मिलाता हूं, एक हमारे गुरुजी आए हैं, उनसे मिलाता हूं। इस क्वेश्चन को करने के बाद मिलवाता हूं, बताएंगे तुमको अपने जीवन के बारे में हो, जैसे हम लोग की दोस्ती कैसे चलती थी। वो अगर मैं थोड़ा बता देता हूं, हिंट देता, वो बिस्किट लेते थे पार्ले जी तो मुझे नहीं देते थे, बस इतना समझ लो। उस पर क्या होता है, A अनुपात B बराबर दिया है 2:3 और B अनुपात C दिया है 4:5, तो हमको क्या याद करना है? A अनुपात B अनुपात C का मान। चलो फटाफट करते हैं। चलो मैं इधर भी लिख देता हूं, गुरुजी की चाय रखी है, जो आए हैं शायद चाय, वो कह रहा है कि पी लो, बिस्कुट नहीं दे रहा था तो उसका संतित आप पी लो। ठीक है, 2 चाय हैं, एक दे देता हूं गुरुजी को। लो गुरुजी, एक दे दिया, क्योंकि वो भी कहेंगे तो अभी तो चाय भी नहीं दी है हमको ना, वो भी तो कहेंगे चलो करके दो। जिसे कुछ दोस्त हैं, हमारा भाई हैं जो हमारे हमसे छोटे हैं, पढ़त तो है सरकारी स्कूल में, उससे कोई मतलब नहीं कहीं भी पढ़े, लेकिन उनके गर्लफ्रेंड है, तो वही गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन है, गर्लफ्रेंड है उनके। अब मैं एक चीज बता देता हूं, क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, नहीं विश्वास है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। तो क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ब्रो, मेरे सिस्टरों, हम इसमें तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं करेगा। मैं यहां पे 2 चीज आपको बताऊंगा, बिल्कुल कंटेंट को कंटेस्ट कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। तुमको ये करना है मेरे दोस्त, पहले तो मैं पहले से पहले को गुणा करूंगा। हाँ ठीक है मनीष भैया, तो मैं इधर लिख देता हूं। फिर लास्ट को लास्ट से गुणा करूं कि ना करूं, तुम लोग बताओ, करूं कि ना करूं। मैं लिख देता हूं, तुम लोग हाँ कंफ्यूजन हो, हम लिखेंगे इसको उस प्रकार लिख देता हूं। A अनुपात B का मामला कितना दिया है 2:3, B अनुपात C का मामला कितना दिया है 4:5। चलो यहां समझ जाओगे, पहले को पहले से गुणा करोगे और लास्ट को पहले से गुणा करोगे और लास्ट को लास्ट से गुणा करोगे, ये होता है तीसरा, ये बनेगा दूसरा। अच्छा यहां थोड़ा कर, अरे रे रे ठीक है, और इसको किससे करते, ये होगा पहला, तो पहला को पहले से गुणा करेंगे। बिल्कुल मैं क्लियर करके बता देता हूं, पहला को पहला से गुणा करेंगे
तो कितना बना 8, जी भैया 8 बना। इनको जब पहले लास्ट को दूसरे से गुणा करोगे तो बनेगा 4 3 12, इसको इससे गुणा तो 15 बना। ये बना ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, जो भी है आप लोग के सामने है। इस प्रकार क्वेश्चन करना। यहां पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहां पे बता दो, देखो 5 को 4 से गुणा कर दो, 7 को और 5 से 3 को गुणा कर दो। गलत कर देगा भाई, चमक जाता है। चमकती रहे तेरी जिंदगी कि भटकती रहे तेरे। 7 को 4 से गुणा कर देंगे, इधर से चमक रहा है, और 7 को 3 से भी गुणा कर देंगे। यहां भी ऐसा, यहां तो बनेगा, दिखता नहीं, हाँ 5 5 ठीक है, यहां दिखता। चलो करके दो फटाफट, इसका आंसर दो। ये इसका आंसर तो बड़ा सरल है। इसका आंसर कैसे सरल है मनीष भैया? यहां एबीसी हमको नहीं लिखना था, हमको लिखना था एक्स वाई जेड। मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो लिखेंगे एक्स, लिखेंगे एक्स अनुपात वाई इक्वल कितना दिया है 4 अनुपात 5। फिर लिखेंगे y अनुपात z, इसका कितना दिया है 5 अनुपात, कितना दिया भाई, इसको बढ़ा के लिख देते हैं क्योंकि y का दिया तो y नीचे लिखा, 5 अनुपात 6 दिया। अब बताओ x अनुपात y अनुपात z कॉमन है ना, 5 5, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। बस तुम लोग ऐसे सीखते रहो। मैं अभी लेकर आऊंगा जो गजब का ट्रिक बताऊंगा कि क्या बताऊं। बस ये वाला बीच वाला करके दो, बीच वाला आंसर क्या कहते हो, बीच वाले का खटाक से आंसर दो। चाय पी लेता हूं यार, नहीं तो ठंडा जाएगी। चिल्लाओ ना, मैंने बोल देना अनुशासन बना के रखो, नहीं तो मैं डांस करने लगूंगा वो तांडो वाला, महायुकन शंकर जी वाला। अच्छा तो लोग ये पकड़ लियो कि भैया आप जब चाय पिए हो तो जब चाय आपके अंदरवा जाता तो क्या वजिया आवत है। हाँ तो मैं को ये लाग ना, इसीलिए इसका आंसर नहीं आया। देखो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 5 चौक 20 अनुपात 7 चौक 28 अनुपात 7 त्रिक 21 अनुपात। क्या बनेगा 20 अनुपात 28 अनुपात 21 एबीसी का। तो ये बताओ कि थोड़ा बताओ, सब लोग बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में कैसे अच्छी लगती है। हाँ देख के ना उसका मन भाव आप लोग पता कर लेते हो कि मुझसे प्यार करती कि नहीं करती। एक तरफा प्यार नहीं होता। जैसे एक हाथ उठाओगे तो फटाफट फटाफट, कोई मतलब नहीं है, ताली नहीं बज सकती, 2 हाथ में दोनों तरफ से होना चाहिए। चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब लोग का आंसर आ जाए मेरे भाई फटाफट। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है बोर्ड पे, फटाफट का प्रयास करते चलो। आज मैं अनुपात का पूरी तरीके से बता दूंगा, क्लास लगाऊंगा, इसकी 7-8 क्लासें लगाऊंगा, पूरा प्रॉपर बताऊंगा, ये एक ही तरीके से बताऊंगा। बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तो मैं रनवे पे ले रहा हूं ना, धीरे धीरे सीखो, ज्यादा पहले ना कोशिश करो उड़ने के लिए, धीरे धीरे सीखते हैं। क्या है, ए अनुपात बी का है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी का है 3 अनुपात 4। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो अब तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ऑर्ली कर सकते हो। जैसे देखो ये दोनों सेम है, यानी बी का मान यहां भी है और बी का मान 3 यहां, बी का मान 3 यहां भी है, तो लिख देंगे हम, सीधा लिखेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 4। पहले का आंसर आ गया। चलिए छठे का देखते हैं क्या आएगा। इसमें तो भैया सेम नहीं, तो क्या करेंगे, पहले से पहले को गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको भी गुणा कर देंगे। सही करा मैंने? अरे सही है, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी सी का मान बताना है। ए बी सी का मान बताना, क्या होगा 8 बार, अच्छा अच्छा ठीक। क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। क्यों,
आया सबका? सबका रहा? चलो इस पे आते हैं, इसको करके दिखाओ। A अनुपात B अनुपात C, फट से करके दिखाओ, तुरंत करके दिखाओ। बहुत तरीका मैंने तरीका बता दिया। इनको इससे फिर इनको इससे गुणा कर देना है। गुणा करके आ जाओ, सब लोग गुणा करके आ जाओ, फटाफट गुणा करके आ जाओ हमारे पास। गुणा करके हमारे पास आके जमा हो जाओ, हमारे पास आके जमा हो जाना है, सबको जमा हो जाना है। दिखा रहा हूं, घूम रहे हैं, अभी दिखा रहा हूं तुमको। ठीक क्या आएगा पहले सवाल कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं गुरुजी को। 8 चौक 32 अनुपाते 15 चौको 60। कहे नहीं चल रहा भाई, यहां पे थोड़ा पानी लगा है जैसे। 15 चौको 60, वाह भाई 15 चौको 60 क्या है? कुछ लग, फिर क्या है? हाँ 15 नौया 135। अरे समझ में आई बात की ना आई बात। चलिए मैं इसी में क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को, इसी में क्वेश्चन दे देता हूं। इसका आंसर देंगे सब लोग 8 का, फिर इसको मैं स्लाइड चेंज करके लाता हूं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। पहले इसका आंसर दें सब लोग। हाँ इसमें 4 लोग का पूछना है। किसका किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। ठीक है, इसका आंसर पूछ रहा। तो ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं पहले सिखा देता हूं। देखो मेरे साथ करेंगे, पहले सीख लेंगे, पहले सब लोग सीख लेंगे। A अनुपात B का दिया है 2 अनुपात 3। और देखो इसमें 4 लोग हैं ना, A B C D 4 लोग हैं, तो 4 खाने होने चाहिए, तो 2 खाने मैंने छोड़ दिया। अब आते हैं फिर दूसरा है B अनुपात C। तो चलो B अनुपात C, इनका कितना है देखो, तो B के नीचे 4 रख देंगे अनुपात, C के नीचे 5 रख देंगे तो 5, यानी 1 खाना इधर बच गया और 1 खाना इधर बच गया, इसको भी भरना है। चलो ठीक है, फिर देते हैं C अनुपात D पे आते हैं। C अनुपात D पे आएंगे तो C का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, D का मान 2 दिया है। तो देखो ये भी खाना खाली रहेगा और ये भी खाना खाली रहेगा, तो यहां लिखा जाएगा क्या? 3 अनुपाते 2। मतलब कि लास्ट में ऐसा हुआ कि इनकी बड़ी क्या थी, ये बहुत बड़े खुश थे, इनका बहुत घमंड था कि हमार दोनों खाना पहले भरा है, यहाँ लास्ट में दोनों खाली इसके भर गए, घमंड इनका खत्म हो गया। तो जब घमंड इनका खत्म हो गया तो एक आता है नीला पेन, कहता रुको भाई जरा मैं घमंड पूरा करता हूं। देखो यहाँ 3 है, तो इनसे 3 से रिक्वेस्ट करता है ये पेन, कह रहा भाई आप भी यहां भर जाओ, आप ही यहां भी चले आओ, तो यानी 3 और 3। चलो 5 से भाई रिक्वेस्ट करता कि भाई 5 आप यहां एक बार आ जाओ, तो ये जगह खाली रहे ना रहे। फिर 4 से रिक्वेस्ट करता कि भाई 4 आप यहां आ जाओ। फिर यहाँ 3 के पास आता है तो कहता भाई 2 जगह आपकी खाली है, तो 2 आप भर लो। तो कहते चलो आपकी बात है तो मैं भर लेता हूं। बात क्लियर? तो हमको निकालना क्या है वो आप लोग को पता है। तो नीचे दिख रहा है इधर क्यों? तो मैं देखो गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो लिख दो भैया 24। 24 अनुपात, इनको सबको गुणा करना है। और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, लिख दो भैया 36 अनुपात। चलो फिर आते हैं 5 तिया 15 तिया 45, चलो भैया 45 लिख देते हैं, अनुपात लगा देते हैं। 5 तिया 15 दूना 30 लिख देते हैं। तुम लोग खुश हो गए कि यही तो आंसर आएगा, तो आंसर तो आएगा, लेकिन इसको और सेटिस्फाइड करते हैं। क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसको काटो जरा, दिख रहा है ना ये लिखे हैं, काटने नीचे लिखेंगे तो दिखेगा। चलो अब इसमें एक चीज मैं देखता हूं कि किससे भाग करूं कि सब चारों की चारों संख्या कट जाए। तो मैं भाग करूंगा इसको 3 से कर देता हूं। 8 त्रिक 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 10 तिया 30। ठीक, तो क्या आएगा आंसर इसका? इसी का आंसर मैं उठा के यहां सब चटका देता हूं। 8 अनुपात 12 अनुपात 15, कितना 15 भाई, 15 अनुपात 10। ये ABCD का आंसर आया। ठीक है,
ये जो है ABCD का आंसर, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आंसर ये आए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भी होगी, क्योंकि जो सिस्टमैटिक ढंग से बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की कोशिश करेगा वही पढ़ पाएगा। अब कहेगा हीरो से फिर और हीरो बने, तो हीरो से जीरो ही आएगा, हीरो से जीरो ही बनेगा। तो ओवर स्मार्टनेस बहुत दिक्कत में आ जाओगे भैया। जो सिखाया जा रहा है अच्छे से पढ़ लो, हर एक एग्जाम आपका क्लियर होगा। अब यहां पढ़ो, मैं 15 तारीख से एक सीरीज उसका बता दूंगा लॉन्च। मैं अभी तो मैंने बता दिया कि 15 तारीख से CGL की बैच मैथ रीजनिंग, हो सकता है रीजनिंग भी शुरू कर दूंगा, लेकिन मैथ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको लाया तो क्वेश्चन, लेकिन पहले इससे पहले हमारे पास एक रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं इसको पहले बता देता हूं, फिर इसको आराम से तुम लोग कर पाओगे इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। अब तो उस प्रकार का क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। मैं अपने तरफ से मानता हूं, अगर कोई दिक्कत तो कमेंट में जरूर करिएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये क्या है? रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको देखेंगे, चमकता है ऊपर, दिखता नहीं सर, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं मान लेता हूं, उनको सॉल्व करता हूं। तो AX बराबर BY बराबर CZ, मैं मान लेता हूं ये K के बराबर है, ठीक है। क्या है? K के बराबर। तो ये बताओ, मैं इनको सबको एक एक साइड लेता हूं। तो पहले मैं AX बराबर K, BY बराबर K और CZ बराबर 2 बन जाता है, C2 लिख गया था K, ठीक है। अब ये बताओ, हम लिख दें X बराबर K बटा A, लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा? क्योंकि जी भैया लिख जाएगा। घोड़े का निशान मार दो, घोड़े का निशान मार देते हैं, चाहे अनुपात लगा लो चाहे घोड़े निशान। अब क्या लिखेंगे हम? Y बराबर क्या लिख दूं? B, K बटा B। फिर क्या है? C बराबर Z है कि C? XYZ। Z बराबर K बटा C, ठीक। अब अगर K से K को सबको हटा दूं, तो ये बताओ X अनुपात Y अनुपात Z का मामला क्या बनेगा? यहां एक आए तो A बटा, फिर बनेगा 1 बटा B अनुपात 1 बटा C। ये तुम्हारी है रिजल्ट, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ये रिजल्ट अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, आंसर इसका नहीं दे पाओगे, ठीक है। मैं देखो, ये तो मेथड है, ये क्या है? मेथड। मैं इसको भी मेथड तरीके से ही सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं बताता हूं किस प्रकार से आंसर इसका आएगा। तो ये बताओ, मैं इसका लिख दूं X अनुपात Y अनुपात Z, ठीक। अब मैं इनको लिख देता हूं 2 अनुपात में लिखता हूं, अनुपात में लिखता हूं, 3 अनुपात 4। अगर इनका गुणा करो यानी एलसीएम निकालो तो कितना बनेगा? एलसीएम बताओ भाई सब लोग। यार इसका एलसीएम इतना आसान है 2 3 4 का कि क्या बताऊं, हर आदमी को रटा होना चाहिए। 1 और 2 होते कुछ ऐसे करके, तुम लोग कर लेना। बताओ कितने लोग को रिजल्ट ये मतलब एलसीएम याद है? तुमको याद है? चलो ठीक। हाँ तो इसको अच्छा इस पे रख लेना, इस पे तुम क्या, इसको मैं बताया हूं, अभी मैं बताऊंगा, इसको डायरेक्ट मैंने कर दिया है। इसको लिख लो 1 बटा कर लो, ठीक है, 1 बटा कर लो, तो तुम लोगों को दिक्कत ना हो। अब बताओ मैं इनको जब एलसीएम कितना आएगा? अरे एलसीएम बताओ 12 आएगा, ठीक। कितना आएगा? 12। अब ये बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी 12 से ऊपर रखोगे, 12 को 2 से भाग दो तो क्या आएगा? 6 आएगा। इसी 12 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। इसी 12 को 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा। अरे हाँ या ना तो बोल भाई, समझ में बात आई कुछ? ठीक आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। ये तो हुआ हमारा मेथड। अब मैं इनको लिख सकता था, आप लोगों को ऐसे नहीं लिखे, इस प्रकार का इसे यहां तक नहीं लाए, तो तुम लिख सकते हो। देखो मैं एक लिख के बता देता हूं, क्या लिखा है मेरे पास? 2x
तो मैं 2x लिखा तो मैं x बराबर 1/2 लिख सकता हूं, वही मैंने यहां लिख दिया। फिर क्या है एक 3y, तो जब y बराबर लिखोगे तो ये तो नीचे चला जाएगा, तो 1/3 लिख सकते हो। फिर क्या है z बराबर तुम क्या लिख सकते हो 1/4, ठीक है 1/4 लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। ऐसे उसी प्रकार से मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोगों को समझना चाहिए। अब मैं इसको और डायरेक्ट करता हूं, कहोगे हाँ भैया और कैसे डायरेक्ट करोगे, मैं और डायरेक्ट करता हूं। इन्हीं को यहीं पे एलसीएम ले लिया जाए तो 12 बनना है एलसीएम। अब 12 से इन्हीं को काट दिया जाए, 12 से मतलब 2 से 12 को भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 6, 12 को 3 से भाग दे दे तो 4, 12 को 4 से भाग दे दे तो 3। चलो एक और हुआ और आसान। अब और आसान पे आते हैं, ना समझ में आए तो ये बताओ, इनको मैं गुणा कर देता हूं। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब 24 आया तो ये बताओ, इसे भाग दो, 2 से भाग दो 24 को तो कितना आएगा 12 आएगा। अरे बोलो हाँ है ना 12 आएगा। और 3 से देंगे तो 8 आएगा, 4 से देंगे तो 6 आएगा। ठीक, अब देखो कट रहा है, 3 से कट रहा, 3 चौक और सॉरी 3 से कहाँ कटेगा, 8 कटेगा नहीं, 3 से 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 6, 2 से काटोगे तो 4, 2 से काटोगे तो 3 आया, घूम घाम के वही। चाहे जिस तरीके से आप लोग कर सकते हो, सबको गुणा करके और उससे भाग देते जाना, आएगा उसको सरल कर लेना। क्यों नहीं सरल कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। तो ये समझ में आया रिजल्ट, ये रिजल्ट अगर समझ में आया तो मैं इस पे कुछ सवाल लेकर आता हूं 1-2, फिर क्लास बंद करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलो फटाफट सबका आंसर आ जाना चाहिए। इस दोनों को तो आंसर दे सकते हो, इसका मैं अभी रिजल्ट बता दूंगा एक, तो इस पे लगाऊंगा। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा है ए और डी का, इसमें प्रश्न में पूछा है ए और डी का, बताओ बी लिख दिया मैंने, ए और डी का आंसर पूछा है इसमें, कैसे करोगे। ए और डी का आंसर पूछा है इसमें। पहले इधर आते हैं, ये देखो जो भी रिजल्ट बताया उसी पे लगेगा। कैसे लगागा, अब बताओ कि अगर मैं लिखूं इसको तो x बराबर 1/5 लिख सकता हूं, कहोगे जी भैया। इसको लिखूं y बराबर 1 क्या है 4 लिख सकता हूं। फिर क्या है इसका लिखूं मैं z बराबर 1/3, क्यों मैं लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना बोलो भाई, लिख सकता हूं। अब लेकिन मैं लिख तो दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट इसका आंसर करता हूं, x अनुपात y अनुपात z का। कैसे करोगे मनीष भैया, हम कर रहे हैं। इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो 60 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके जी भैया बन रहा है। अब 60 को यहां रखेंगे तो 12 बनेगा, 5 से भाग देंगे। 60 को यहां रखेंगे तो 15 बनेगा, 4 से भाग देंगे तो 60 को यहां रखेंगे तो 20 बनेगा। अरे हाँ या ना बनेगा इसका आंसर। तो ये तो मैंने भैया कर दिया, ये तो मैंने कर दिया। अब इसको बताओ, अब इसका आंसर कैसे लाओगे। इसका आंसर ऐसे लाना है कि इनको उठा के पलट देना है, सर का नीचे कर देना है। तो x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा, z बराबर 5 हो जाएगा। तो इनका आएगा x अनुपात y अनुपात z का मामला आएगा 4:3:5। क्या बताओ सही है कि या गलत है, आप लोग जज करेंगे सही है या गलत है। आप लोग बताएंगे सब लोग सही है या गलत है, कमेंट में जरूर बताओ। वो मतलब समझ में आया कि नहीं आया, दोनों बताना, समझ में आया या नहीं आया। सबका आंसर आना चाहिए, समझ में आया या नहीं आया। बस हाँ, ये अगर रहेगा ना 1/4 रहेगा, 1/3 कुछ भी हो, उनको पलट देगा, वही आंसर बनेगा तुम लोग का ऑप्शन। ठीक है, वही ऑप्शन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 1/10 लिखा है तो ये हमारा आंसर हुआ। जैसे माना ये इसका पर क्या लिख देंगे हम 10 लिख देंगे, क्योंकि इनको मैं पलट दूंगा उठा के, इनको मैं पलट दूंगा उठा के, बस और कुछ नहीं करना, यही ऑप्शन। अब चलते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बना नीचे। तो इससे पहले मैं एक रिजल्ट देता हूं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देंगे, मेरे रिजल्टों पे ध्यान दिया करो, सवाल भले ध्यान न देगा, रिजल्टों पे ध्यान दो। ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और बी अनुपात सी,
और क्या बनेगा, C अनुपात D, C अनुपात D। अब ये बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं A बटा B, गुणा लगाओ, B बटा C, गुणा लगाओ, C बटे D। अरे हाँ या ना बोला करो यार भाई, सही है कि नहीं है। अब देखो B से B को काट देता हूं, C को C से काट देता हूं, तो क्या हमारे बचा, A बटा D ही तो बना, A बटा D ही तो बचा। अरे हाँ या ना बोल भाई, है क्योंकि जी बनी भैया बचा, तो मैं इन्हीं को इसी पे लागू करता हूं। A बटा B को मैं क्या लिख सकता, इनको नहीं लिख सकता, क्या इनको मैं नहीं लिख सकता, 2/3 नहीं लिख सकता, जी भैया लिख सकते। 4/7 नहीं लिख सकता, जी भैया लिख सकते। और 5/8 नहीं लिख सकते। अरे मनीष भैया लिख क्यों नहीं सकते, बार बार वही है। सर्दी भी, हाँ भाई हाँ, जुकाम भी, हाँ भाई हाँ, सर्द, अरे हाँ भाई हाँ, तो वही सिस्टम है। अब देखो काटते हैं, 2 दूनी 4, अरे 4 दूनी 8, तो इसे काटेंगे 8 कट जाएगा, तो क्या ले 5/5, अरे 7 × 21, यानी A और D का तो ये बचा, देखो ये A बचा, और ये देखो A का, ये D का पोर्शन था और ये पोर्शन A का था, अरे A का था, तो A और D बचा। C तो हमारा खत्म हो गया, A D का पूछा था, तो 5/, अरे 5/, अरे तेज से बोलो, 21। एक क्वेश्चन में दे दूं होमवर्क में, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पुत्र, लिख दो। अरे हाँ, अरे भाई यहां पूछा तो लिख दे भाई, एक काम तुम मुझसे करवा लेते हो, 4 5/21 कर ले बस। अरे अब तो सुंदर सुशील भैया सही हो, एक काम करवाते हो मुझसे, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को। चलो एक आप मतलब एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, कहां गए मार्क भाइयों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मेरे पास लिखा है ऑप्शन प्रश्न 4:5, 4:5। अब आते हैं B अनुपात C का आएगा 5:6, और फिर आएगा C अनुपात D का आएगा कितना दिया भाई, 8:9, 8:9। इसका तुम लोग को आंसर देना है, और मैं बताता हूं, अच्छा 6-5 रहेगा, 6 और 5 रहेगा, ठीक है, थोड़ा गलत होता है, मतलब ये है आप लोग का होमवर्क, होशियार हो। चलो हाँ ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है क्या, हाँ तो ठीक, अच्छा यहाँ अनुपात लगाना, अरे एक भाई तुम लोग पूछते हो, तो ये क्या, हाँ अब तुम लोग सोच रहे हो कि मनीष भैया अगर B और C का पूछा जाए तो मतलब A और B का पूछा जाए, या B और C का पूछा जाए, A और B का पूछ लिया जाए तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं तीनों लिखा था ना, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, इससे मैं ले लूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, चमकता है मुझे, ही चमकता है, ठीक है। जैसे पूछा कि B, अरे A और B का पूछेगा तो इसको मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, इन्हीं को ले लेंगे, तो गुणा करके से आएगा, ठीक है, खटाक खटाक। मतलब 2 का पूछेगा तो जैसे क्या है, D को छोड़ दिया तो D वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन जो है जिसमें D आ रहा हो, D वाला पोर्शन में छोड़ दिया, AB और BC ले लिया, AB और BC ले लिया। हाँ वही चीज देखो, यहां B है और यहां भी B है, तो A और C का तो ही निकलेगा, AC का निकाल लेना, ठीक। तो इसको होमवर्क में करना, कहां करना है, होमवर्क मतलब देखो ये HW मतलब होता है होमवर्क, मतलब घर का काम, घर का काम, वर्क मतलब काम होता है ना, CW मतलब क्लास का काम, कुछ लोग आते हैं स्कूल का काम, नहीं क्लास का वर्क होता है, वह CW मतलब क्लास वर्क होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, निरंतर इसी प्रकार से पढ़ते रहना है, पूरा एंजॉय देते रहेंगे, मिलता रहेगा, चलता रहेगा। और अपनी क्लास को यहीं पे मैं अपने वाड़ी को भी व्यायाम देता हूं,
कल इसी समय आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और लास्ट में मेरे मुंह से यही शब्द निकलता है भाई, माता पिता का सेवा करते रहो, नाम रोशन करते रहो, और थोड़ा हमारा भी ध्यान दो। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग की जिम्मेदारी है। चलिए।